भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं? कह दो कि हाँ और तुम लोग जलील होगे। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे हाय कमबख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हाँ वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिन्सों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे। सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं।